हाय टू ऑफ यू। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कोरोना के संबंध में मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में और उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि मोदी सरकार के बहुत से काम हैं जिसका मैं समर्थन करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। जैसे कि 370 है, जीएसटी है, नोटबंदी है, ट्रिपल तलाक है। स्पेशली 370 मेरे ख्याल से और कोई भी लीडर, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, मोदी के अलावा और कोई भी लीडर ये काम नहीं कर पाता 370 का, जो कि नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ और इसके लिए मोदी सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कोरोना में मोदी सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में। सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा, फिर उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, फिर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया, बीच में थाली पिटवा दी, दिए जला दिए। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो लॉकडाउन लगाया जरूरी था, सही टाइम पे लगाया बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि अगर आगे भी ज़रूरत है, अगर ये बीमारी कम नहीं होती है तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। लॉकडाउन तो लगा दिया, ये काम तो बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया। लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान हुए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके बेचारे जो ठेले पे काम करते थे, छोटी मोटी दुकानें थी, वो बेरोजगार हो गए, उनके पास काम नहीं रहा। उनकी प्रॉब्लम का तो सलूशन नहीं है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट में, दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट उनके बारे में सोचती तो उन्हें दूसरे स्टेट से निकाल के, दूसरे शहरों से निकाल के उनके घर तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार ने इस संबंध में कोई भी प्लानिंग नहीं की, कुछ भी सोचा नहीं, कोई भी योजना इसके बारे में लेके नहीं है, कोई भी स्कीम इसके बारे में लेके नहीं आए कि कैसे बेचारे जो लोग दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में फंस गए हैं उनको कैसे अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। एक दिन की तो बात है नहीं कि बंदा रह लेगा, दूसरे स्टेट में भी रह लेगा, दूसरे शहर में भी रह लेगा, बिना काम के, बिना पैसों के। 21 दिन वो, फिर इसे 3 मई तक और बढ़ाया गया। इतने दिन, और अभी भरोसा नहीं है आगे कब तक चलेगा। 1 महीना और चलेगा कि 2 महीना और चलेगा कि 3 महीना और चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। तो क्या ये सरकार का फर्ज नहीं है कि जो लोग दूसरे शहर में फंसे हुए हैं, दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में विचार करें। दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही शर्म की बात है, इसके बारे में गवर्नमेंट बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। और धिक्कार है इस मीडिया पे जो कि गवर्नमेंट से सवाल नहीं करता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करता है कि क्यों वो इन लोगों को सुरक्षा के साथ इनकी जांचें करके अपने घर तक क्यों नहीं पहुंचा रही है। एक मीडिया चैनल, एक तो है रवीश कुमार है, अभिसार है जो कि यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, इसके अलावा एक भी मीडिया चैनल, इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से कम ये क्वेश्चन पूछ सकें कि आप क्यों बाहर दूसरे स्टेटों में फंसे हुए लोगों को और दूसरे शहरों में फंसे हुए लोगों को उनको घर तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं। वो बेचारे कब तक दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में फंसे रहेंगे। इसकी एक लिमिट भी तो होगी, कोई लिमिट नहीं है। 3 मई के बाद अगर कोरोना का कहर जारी रहा तो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। कब तक वो लोग बेचारे बिना काम के, बिना पैसों के अपने परिवार से दूर इस महामारी में रहेंगे, ये सोचने की बात है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस पर विचार कीजिए, आप इसके बारे में सोचिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी माता जी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, अगर वो लॉकडाउन के समय किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में फंस गई होती तो क्या आप ये बात बोलते कि थाली पीटिए, दिए जलाइए, या फिर पहले आप अपनी माँ को सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुँचाते, उसके बाद आप चाहे दिए जलाओ, चाहे थाली पीटो, जो करना है करो। ऐसे ही एक बार कोरोना से लड़ लो। जो बेचारे दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, उनको अपने घर तक पहुंचा दो। उसके बाद थाली पीटो,
बाजे बजाओ, दिए जलाओ, आग लगाओ, जो करना है करो, लेकिन जो बेचारे परेशान हैं, दूसरे स्टेट में हैं, उनको कम से कम अपने घर तक तो पहुंचाओ पहले, फिर उसके बाद ये करवाना। अब बात करते हैं दिए जलाए, थाली पिटवाई। बहुत लोग बोलते हैं यूनिटी के लिए, एकता के लिए। बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं हम पुलिस वालों का सम्मान कर रहे हैं, थाली पीट के, दिए जला के। हालांकि मैंने तो किसी किताब में अभी तक ऐसे पढ़ा नहीं, किसी का सम्मान करने के लिए या एकता बढ़ाने के लिए थाली पीट दो, दिए जला दो। आप जरा सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी, जो लोग मर गए हैं उनके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी, जो लोग दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं उन पर और उनके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी, जो लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव है, अस्पताल में है, उन लोगों पर क्या बीतती होगी। क्या आपको पता नहीं है कि सैकड़ों लोग अभी कोरोना से मर चुके हैं, हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव अस्पतालों में हैं, और लाखों लोग दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, और हम थाली पीट रहे हैं, हम दिए जला रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। कौन सी खुशी में दिवाली मना रहे हैं, कौन सी एकता दिखा रहे हैं। जो लोग मर गए हैं उनके घर वालों को कितनी खुशी होती होगी, है ना, ये देखो पूरा देश दिवाली मना रहा है, हमारे घर वाले मर गए, पूरा देश दिवाली मना रहा है, और हमारे घर वाले दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, हमारे परिवार का मुखिया जो पैसे कमाता था उसका रोजगार चला गया है, और हम थाली पीट रहे हैं, हम दिवाली मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जो स्टेप लिए गए हैं कोरोना के संबंध में, स्टेप एक्चुअली में लिए ही नहीं गए, बस लॉकडाउन लगा लिया गया, काम खत्म, और जो लोग बाहर फंस गए। कृपया करके मित्रों, जहाँ हैं वहीं रहिए, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, घर वालों से दूर रहिए, है ना। केवल मुंह बजाने से, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी, इनके संबंध में कुछ सोचिए, कैसे उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, जो कि अपने घर से दूर दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में फंसे हुए हैं।